पिछले पार्ट 1 का पिछले सप्ताह मैंने कुछ बोला। ये पार्ट 2 मैं अब बोलने जा रहा हूँ। विषय बड़ा कठिन और समस्या वाला विषय है। कुछ पार्टियां इस प्रकार से आज आपस में राजनीतिक हिसाब से आपस में भारत के निवासियों में नफरत पैदा हो रही है, विशेषकर हिंदू मुसलमान के नाम पर। इतनी हद तक लोगों की धारणा आपस में गलत हो गई है। नफरत की भावना, प्रेम की भावना लुप्त होती जा रही है। अनादिकाल से कई सौ वर्षों तक मुसलमान भारत में आए, लूटे और लूट के तंग किया यहाँ के आम जनता और खूब अत्याचार हिंदू भाइयों के पर किया गया। विशेषकर धर्म परिवर्तन किया गया तलवार के जोर पर। घर का घर जला दिया जाता था और वो बेचारे लोग, हमारे पूर्वज लोग, हिंदू का धर्म छोड़ मुसलमान में कन्वर्ट हो गए थे। कुछ सालों से ये जो सरकार अभी आई है, उन्होंने कुछ कदम ऐसे उठाए हैं जिससे कि वो मुसलमान भाई दब गए, कुछ सिलेंडर हो गए और कुछ नरम पड़ गए। इनकी सरकार के पहले जो दूसरी सरकारें थी, वो ऐसे छाती और सीना उठा के चलते थे कि हम ही सब कुछ हैं, हमारे कारण देश की सत्ता बदलती है, हम जो चाहे कर सकते हैं। वो भी खूब अत्याचार किए और खूब अपने को अक्लमंद, होशियार और बहुत समझते हुए ये सब कदम कदम करके उन्होंने गलत ढंग से, गलत नीति से बहुत चीज़ इस देश में किया। पहली बात, इस देश का कानून नहीं मानना, मुस्लिम लीग संप्रदाय का फतवा निकाल के लोगों को अपने मन के मुताबिक चलाना। मैं उन मुसलमान भाई के खिलाफ नहीं हूँ। इस देश में रहने वाले जो भी हैं सब इंसान हैं, भारतीय है और इस देश का जो कानून विधान बना है वो सबको एक समान पालन करते रहना चाहिए। इन पर अंकुश लगाया गया, बातों के द्वारा कानून नियम चेंज किए गए। अब ये बात बात पर यही बोलते हैं, हमारे कुरान में ये लिखा हुआ है, हमारे कुरान में ये लिखा हुआ है। हम गलत काम नहीं करते हैं और हम उसके मुताबिक चलते हैं। कुछ दिन पहले मेरे उस मुसलमान भाई से बात हुई। मैंने एक ही सवाल उनसे कहा, आप लोग ये बार बार कहते हैं मेरे कुरान में ये लिखा है, मेरे कुरान में ये लिखा है। मैं तो कभी नहीं कहता हूँ कि मेरे भागवत गीता में ही लिखा, मेरे भागवत गीता में ही लिखा। आप बार बार क्यों अपने कुरान की गुण गाते हैं? ठीक है, आप मुसलमान वंश में पैदा हुए हैं, आप उस धर्म का पालन करिए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं सम्मानित करता हूँ।
धर्म 20 प्रकार का नहीं होता है। कोई बोलेगा जैनी धर्म, कोई बोलेगा क्रिश्चियन धर्म, कोई बोलेगा फारसी धर्म, कोई बोलेगा मुसलमान धर्म, कोई बोलेगा सिख धर्म। ये क्या? मेरे हिसाब से, मेरे विचार से धर्म एक होता है। कोई अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग धर्म नहीं होते। दूसरी भाषा में धर्म क्या सिखाता है? उन धर्मों के किताबों में, चाहे हमारी रामायण गीता भागवत हो, चाहे कुरान हो, चाहे वाहिगुरु का ग्रंथ हो, क्रिश्चियन का बाइबल हो, उन सब में सिर्फ एक ही चीज बतलाया गया है। गृहस्थ में रहने वाला जो व्यक्ति है वो कैसे रहे और अपने जीवन को सुधारते हुए, उनका आचरण करते हुए अपना जीवन उज्जवल बनाए। उन सब ग्रंथों में यही लिखा हुआ है, कोई अलग से विशेष नहीं लिखा हुआ है। जो ये चिल्लाते हैं, अपनी अपने संप्रदाय के लोग, चाहे जैनी हो, सब यही भाषा बोलते हैं, लेकिन निष्कर्ष यही निकलता है उन सभी लोगों के जो गुरु हैं वो सिर्फ समाज में रहने वाले व्यक्तियों के, हम इंसानों की जीवन सुख में, शांति में बीते, वो कथाओं के द्वारा, उपदेशों के द्वारा वो सब किताबों में वर्णन किया गया है। हम जितना अपने को उनके माध्यम से चलते हैं, हमारा जीवन उज्जवल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। यदि वो सब ग्रंथ नहीं होती तो इंसान नहीं रहता, जल्लाद हो जाता। आज भी नहीं हो रहा है क्या? इतना होने के बावजूद भी एक दूसरे से नफरत करते हैं। हमारा संप्रदाय ऊंचा है, वो बोलता है हमारा पंथ ऊंचा है, वो बोलता है हमारा धर्म ऊंचा है। अरे धर्म पंथ कोई भी ऊंचा नहीं है, वो सिर्फ मनुष्य को अपने जीवन का जीने का तरीका उन ग्रंथों में किया गया। अब सवाल यहाँ पर ये होता है, बात बात पर ये दुआ ही देते हैं, हमारे कुरान में ऐसा लिखा, हमारे कुरान में ऐसा लिखा है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ, मेरे भी भागवत में यही लिखा हुआ है, मेरे भी रामायण में यही लिखा हुआ है। कई दिन पहले मुसलमान से चर्चा हुआ, बोले हमारे कुरान में लिखा एक समय ऐसा आएगा, बाप बेटे के सामने बैठ के शराब पिएगा, गुलछल्ले उड़ाएगा। हम बोले हमारे भी ये लिखा हुआ है, ऐसा बात नहीं कि आप ही में लिखा हुआ। वो बोलते हैं कि हमारा जिस जगह हम रहते हैं उसके प्रति वफादार रहते हैं, उसमें हम उलझते नहीं हैं, नहीं तो हमारा जीना बेकार, हम जहन्नम में जाएंगे। हम बोले हमारे भी ये लिखा हुआ है। यदि गलत ढंग से, गलत नीति से यदि कोई जीवन यापन करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, और गलत नीति से यदि पैसा कमाता है, तो हम उसको बोलते हैं नरक में जाएगा। फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है। घूम फिर के सारांश से ये निकालते हैं, उन भाइयों के गुरु, हम हिंदू भाइयों के संत अपने फॉलोवर को बढ़ाने में लगे हुए हैं, और कुछ बातें ऐसे कह जाते हैं जो एक दूसरे से विपरीत हो जाते हैं। धर्म के नाम पर फॉलोवर बढ़ाना, धर्म के नाम पर गद्दी सत्ता को प्राप्त करना,
ये हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में वर्णन नहीं किया गया है। धर्म चीज अलग है, राजनीतिक चीज अलग है। राजनीतिक जब धर्म पर हावी हो जाता है तो लोगों में नफरत पैदा हो जाती है। धर्म के अनुसार राजनीतिक चलता है तो लोगों में प्रेम होता है, मोहब्बत होती है, भाईचारा का होता है, आपसी तालमेल बैठता है। बहुत से लोग लंबी लंबी बातें करते हैं, बहुत से नेता लोग लोगों को आज भी सुनते हैं, देखते हैं। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आज भी वहाँ के लोग इस बात के लिए कहते आते रह रहे हैं, ये तेली है, ये चमार है, ये भंगी है, ये धोबी है। ऐसा क्यों होता है? हम तेली के हाथ का पानी नहीं पिएंगे, हम चमार के हाथ का पानी नहीं पिएंगे। ये तो साधारण भाषा में, यदि कोई नौकरी भी करता है वहाँ पर अल्पसंख्यक लोग, छोटी जात के लोग, हरिजन उस पद पर आ जाता है तो नीचे वाला ब्राह्मण वाला पद वाला ये बोलता है हम उसके अंडर में काम नहीं कर सकते, वो हरिजन है, वो चमार है, वो भंगी है। इतना हम लोग आगे बढ़ गए, इतनी साइंस आगे बढ़ गई, उसके बाद भी जात का, पात का, ऊंच नीच का भेदभाव चला आ रहा है। कई बोलते रहते हैं अरे वो तो गांव में चमार था, यहाँ क्या पैसे वाला बन गया और अपने का नाम चेंज कर दिया। कोई बोलता वो तो तेली था, वो तो ग्वाला था, शहर में आके 2 पैसा कमा लिया तो अपना। ये क्या मतलब का बात होगा? जब मैं ये सुनता हूँ, उन लोगों से बातचीत करता हूँ, तब ये मालूम पड़ता है आज इतना मॉडर्नाइज, इतना तरक्की ये देश हो रहा है, उसके बाद भी भेदभाव, उसके बाद भी मन मिठाओ, उसके बाद भी नफरत। उसका सिर्फ ये काम है, वो उन ग्रंथों का, भागवत का, गीता का, रामायण का, वाहिगुरु के ग्रंथ का या कुरान के उन वाक्यों शब्दों का वो सब व्यक्ति ध्यान से स्मरण नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं और उसके बारे में चिंतन नहीं करते हैं और अपने जीवन में आचरण में भी नहीं लाते हैं। प्रायकर भारत में जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच बहुत कुछ देखने में, सुनने में मिलता आ रहा है। हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं वो एक विषय अलग है, लेकिन आपस में नफरत का बीज रूलिंग पार्टी और विरोधी पार्टी ऐसी ऐसी भाषण देते हैं, ऐसी ऐसी बात करते हैं, तो उनके बुद्धि को, दिमाग को इस मोबाइल में जो जो आता है वीडियो बन के, लोग उसको सुन के अच्छे से अच्छे लोग दिमाग खराब हो गया और आपस में हिंदू हिंदू लड़ रहा है, मुसलमान मुसलमान लड़ रहा है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन लड़ रहा है। उसका मानसिकता इतना दूषित हो गया है, विचार इतने दूषित हो गए हैं, इसका मैं अब वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जो मैंने बोला उस बात को अदरवाइज नहीं करके मेरे मन के जो विचार आया, लोगों से सुनता हूँ, देखता हूँ, उसके आधार पर ये वीडियो मैंने बनाया। आपको अच्छा लगे इसको फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद,
मैं भारतीय हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं ऋषियों की संतान हूँ, मैं जहाँ पर रहता हूँ वही मेरा घर है, वही मेरा देश है। ये मेरा विचार, मैं ये बात लोगों को सुनाने के लिए इस प्रकार का 10 मिनट का प्रोग्राम दिया।